नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंगना रनौत्स इमरजेंसी हैज रेज्ड कंट्रोवर्सी इन ब्रिटेन। जो कंगना रनावत की नई पिक्चर आई है, नई फिल्म आई है इमरजेंसी नाम से, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को जो है निभाया है, तो उस फिल्म के कारण ब्रिटेन जो में विवाद खड़ा हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए इसको अपने इस वीडियो में देखते हैं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार की जो उपयोगी और आपके आसपास की और देश दुनिया की खबरें छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। तो चलिए मित्रों, किस बात के लिए रुके हुए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है कंगना रनौत जी, आपने इनको देखा होगा। ये न केवल भारतीय सिनेमा में एक एक्ट्रेस हैं, बल्कि ये इस समय लोकसभा की जो है सदस्य भी हैं, और हिमाचल प्रदेश की जो मंडी सीट है वहां से ये जो है लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो है ये टिकट पर वहां से जीती थी। और ये मैं आपको दिखा रहा हूं उनकी जो नई फिल्म आई हुई है इमरजेंसी। उन्होंने इसमें इंदिरा गांधी का जो है चित्र जो है चरित्र को निभाया है, और ये आप देख सकते हैं काफी कुछ इंदिरा गांधी से मिलता जुलता हुआ इनका जो है चेहरा दिख रहा है। तो आइए देखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बताया गया है, जो कंगना रनावत की नई फिल्म आई है इमरजेंसी, उसको जो है ब्रिटेन में कई जगहों पर, कई जो सिनेमा घरों में, लंदन के कई सिनेमा घर, बर्मिंघम के, मैनचेस्टर के और कई अन्य और छोटे छोटे शहरों में भी जो इस फिल्म की जो इमरजेंसी नामक जो फिल्म चल रही है उसकी जो स्क्रीनिंग है उसके प्रसारण को जो है बाधित किया गया है। सिनेमा घरों में तोड़फोड़ करके लोगों को, जो देखने दर्शक आए थे उनको धमकाया गया है, सिनेमा घरों के मालिकों को धमकाया गया है, तोड़फोड़ की गई है। तो इसकी खबरें जो विदेशी मीडिया के माध्यम से लगातार आ रही हैं। जो कंजर्वेटिव पार्टी के वहां जो लॉ मेकर हैं, अर्थात जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको लॉ मेकर कहते हैं, जो कानून बनाते हैं, और इनका नाम है बॉब ब्लैकमैन। इन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जो हैरो नाम का शहर है वहां पर कुछ मास्क लगाए हुए, अर्थात नकाबपोश खालिस्तानी आतंकियों ने आकर के फिल्म की जो स्क्रीनिंग थी उसको रुकवा दिया, और वहां पर जो ऑडियंस बैठे हुए थे उनके साथ बदसलूकी की, उनको डराया धमकाया, उनको धक्के मार के जो सिनेमा थिएटर है उसे बाहर निकाल दिया। ये वहां के एक जो है सांसद कह रहे हैं, और सांसद की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ब्रिटेन में जो है इमरजेंसी नामक फिल्म का जो शो है वो बाधित किए जा रहे हैं। भारत में जब ये खबर सरकार तक पहुंची तो जो सरकार के भारत के जो विदेश मामलों का जो मंत्रालय है उसके जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि भारत में भी इस बात की सरकार के पास संज्ञान में आ चुका है कि ब्रिटेन में जो इमरजेंसी नामक भारतीय फिल्म चल रही है उसके ऊपर कुछ विवाद खड़ा हो गया है, और उसकी जो स्क्रीनिंग है वो लगातार पिक्चर हॉलों में, वहां के सिनेमा घरों में उसको बाधित किया जा रहा है। भारत सरकार ये चाहती है कि जो ब्रिटेन की सरकार है वो इस पर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, और अगर भारत की फिल्म जो है वहां पर प्रसारित की जा रही है तो कौन से ऐसे लोग हैं जो कानून का उल्लंघन करके उसके प्रसारण को रोकना चाहते हैं, उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन की उम्मीद भारत सरकार करती है। ये भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत सरकार है वो लगातार ब्रिटेन की सरकार से अपने जो चिंताएं हैं वो बताता रहता है कि वहां पर जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, जो भारत विरोधी तत्व हैं, वो लगातार सिर उठाए हुए हैं, और बार बार बारी बारी वो जो है भारत के खिलाफ वहां पर आंदोलन और गतिविधियां संचालित कर रहे हैं ब्रिटेन में। और भारत सरकार ब्रिटेन सरकार को लगातार इन सब चीजों से अवगत कराता है, लेकिन ब्रिटेन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है, और वो जो है बहाना लेते हैं। जो ब्रिटेन की सरकार है वो कहती है कि हमारे वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अर्थात
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, आजादी है। और अगर कहीं पर खालिस्तानी इकट्ठा होते हैं और वो भारत के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ, भारत के झंडे के खिलाफ कुछ अपशब्द कहते हैं, कुछ गलत करते हैं, भारत के झंडे को पैरों से रौंदते हैं, तो ये सब ब्रिटेन की नजर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो भारत सरकार ने कहा है कि अगर आप उसको जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझते हैं, तो ये जो फिल्म चल रही है, ये फिल्म भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर आप खालिस्तानियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे संरक्षण देते हैं, उनका बचाव करते हैं, तो इस फिल्म का भी जो है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बचाव करिए और इसको भी अपना संरक्षण दीजिए। ये दोहरी मापनीति और दंड जो है वो नहीं चलेगा, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। जो है कि खालिस्तानियों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है और बाकी शेष भारतीयों के लिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जो यूके सरकार ने, अर्थात जो ब्रिटेन की सरकार ने लगातार प्रो खालिस्तानी स्टांस लिया हुआ है, जो खालिस्तानियों के पक्ष में उनका जो एक्ट है, उसके कारण पिछले कुछ समय से भारत और ब्रिटेन के रिश्ते जो है काफी प्रभावित हुए हैं, उन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। वैसे नॉर्मली भारत और ब्रिटेन के रिश्ते, अगर कुछ देश यूरोप में जिनसे भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहते हैं, उनमें यूके एक रहा है। लेकिन पिछले 2-4 साल से जब से वहां खालिस्तानी ग्रुप बहुत एक्टिव हो गए हैं और वहां पर लगातार ऐसी सरकारें आ रही हैं जो खालिस्तानियों का समर्थन कर रही हैं, इसके कारण भारत और ब्रिटेन के रिश्ते लगातार पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं यही स्थिति कनाडा में भी है। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तान मूवमेंट है, लेकिन वहां इतना आतंक नहीं है, ब्रिटेन में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, लेकिन ब्रिटेन और कनाडा में जो सरकार है वो खालिस्तानियों को संरक्षण देती है, जिसके कारण वो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे पाते हैं। तो सरकार ने उनसे कहा है कि इस पूरा जो है इस पर कार्रवाई करिए। इसके पहले क्या हुआ था कि कई जो सिख संगठन थे भारत में भी और बाहर के भी, उन्होंने बताया था कि ये जो फिल्म है ये विवादित फिल्म है और इसमें जो सिखों को जो है बहुत बुरा दिखाया गया है। इसमें संभवतः ये दिखाया गया है कि सिखों के प्रति जो वहां पर इंदिरा गांधी ने कार्रवाई की थी, उसके विरोध में सिखों ने उनकी हत्या कर दी। तो ये दिखाया गया है, जिसके कारण उनका मानना है कि सिख विरोधी है और सिखों को की गलत इमेज को पोर्ट्रेट कर रही है फिल्म, जिसके कारण इन्होंने कहा था कि इस फिल्म को बैन कर दीजिए और इसका प्रसारण रुकवा दीजिए। ये भारत सरकार से कहा था, भारत में भी कहा गया था, बाहर भी कहा गया था, लेकिन भारत सरकार ने भी इसको जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत उन्होंने कहा कि ये चलेगी फिल्म। इसके पहले नवंबर 2024 में जो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, जो सभी फिल्मों को प्रसारित करने के पहले सर्टिफिकेट प्रदान करता है। सर्टिफिकेट में वो या तो यू श्रेणी की होगी अर्थात यूनिवर्सल, जिनको सभी लोग देख सकते हैं, या तो ए श्रेणी की होगी अर्थात एडल्ट्स के लिए। तो इस प्रकार से अलग अलग सर्टिफिकेट प्रदान करती है। जब जो ये बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसको लगता है कि कुछ इसमें विवादित है इस फिल्म में, तो वो उन सीन्स को, उन डायलॉग्स को काट देते हैं। अगर वो चाहते हैं, अगर केवल काट देने भर से फिल्म प्रभावित नहीं होती है, तो वो सीन्स को काट देते हैं। अगर उनको लगता है कि अगर इस सीन को काट देंगे तो इसका पूरा जो जेस्ट है वो निकल जाएगा, तो वो जो निर्माता निर्देशक हैं उनसे कहते हैं कि इसको बदल दीजिए, भाषा को बदल दीजिए, जो पूरी फिल्मिंग की गई है, पूरा रिकॉर्डिंग की गई है, उसको बदल दीजिए। तो बदल करके वो दोबारा प्रस्तुत करते हैं और दोबारा फिल्म पास हो जाती है। इस फिल्म में जो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, इसको भी लगा था कि कुछ डायलॉग, कुछ जो इसमें बोलचाल है वो विवादित है और हो सकता है इस पर विवाद खड़ा हो। तो बोर्ड ने इस फिल्म के निर्माताओं से जो है इन डायलॉग्स के जो है वो रेफरेंसेस मांगे थे। तो उन्होंने कहा था कि ये सोर्स क्या है, कहां से आपको मालूम चला कि ये डायलॉग कहे गए थे। तो उन लोगों ने वो सोर्सेस प्रस्तुत किए। उसके बाद जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, जब वो संतुष्ट हो गया तो नवंबर 2024 में इसको जो है उन्होंने सर्टिफिकेशन प्रदान कर दिया गया था और 2025 में ये रिलीज हुई है। भारत में तो चल रही है, लेकिन ब्रिटेन में इस पर काफी विवाद हो गया है। तो मित्रों, देखते हैं कि ब्रिटेन की सरकार खालिस्तानियों के साथ खड़ी है
या आम भारतीयों के साथ। अगर वो भारत और भारतीयों के साथ खड़ी होगी तो इन खालिस्तानियों पर जो है कठिन से कठिन जो है कार्रवाई करेगी। नहीं कार्रवाई करेगी तो इतना दबाव जरूर बनाएगी कि वो फिल्म को चलने देगी। और अगर वो उसका वही पुराना स्टांस है कि वो खालिस्तानियों के साथ है, तो मित्रों मुझे नहीं लगता कि ब्रिटेन में ये इमरजेंसी फिल्म चल पाएगी। वहां इसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न होते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, मैंने ये जो इमरजेंसी फिल्म के विषय में जो न्यूज आ रही थी उसका विश्लेषण और उसकी पूरी जानकारी आपको प्रदान की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।